केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मापने के तरीकों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज यानी नए बेस ईयर के साथ जारी किए जाएंगे। वहीं मई 2026 से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के आंकड़े भी नई सीरीज में प्रकाशित होंगे। जीडीपी और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है, जबकि रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। फिलहाल जीडीपी और सीपीआई के आंकड़े 2011-12 के पुराने बेस ईयर के आधार पर जारी किए जाते हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में हर 5 साल में बेस ईयर अपडेट किया जाता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से डेटा को मौजूदा आर्थिक हालात और लोगों की बदलती खपत के हिसाब से ज्यादा सटीक बनाया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी इस्तेमाल हो रहे पुराने आधार वर्ष की वजह से महंगाई और विकास दर के आंकड़े वर्तमान समय की तस्वीर पूरी तरह नहीं दिखा पाते। बीते एक दशक में लोगों की खर्च करने की आदतों और प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है। नई सीरीज से सरकारी आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की ज्यादा वास्तविक स्थिति सामने रख पाएंगे। बता दें कि बेस ईयर वो साल होता है जिसकी कीमतों को आधार मानकर महंगाई और दूसरे आर्थिक आंकड़ों की गणना की जाती है। उस साल की औसत कीमत को 100 मान लिया जाता है और बाद के सालों की तुलना उसी से की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 2020 बेस ईयर है और उस साल टमाटर 50 रुपए किलो था, जबकि 2025 में 80 रुपए किलो हो गया, तो महंगाई 80 - 50 डिवाइडेड बाय 50 × 100 यानी कि 60% होगी। इसी तरह पूरे बाजार की चीजों के आधार पर सीपीआई निकाला जाता है। अब सवाल है कि बेस ईयर चुना कैसे जाता है। सरकार आमतौर पर हर 5 से 10 साल में नया बेस ईयर तय करती है। ऐसा साल चुना जाता है जो सामान्य ना हो, ना सूखा पड़ा हो, ना महामारी आई हो, ना असामान्य महंगाई रही हो, ताकि उसी साल को आधार बनाकर आगे के आंकड़े ज्यादा सही तरीके से मापे जा सके। रिटेल महंगाई की गणना में अभी खाद्य पदार्थों का वेटेज काफी ज्यादा है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नई सीरीज में फूड आइटम्स का हिस्सा घटाया जा सकता है। कारण ये है कि आय बढ़ने के साथ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और दूसरी सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। नई सीरीज में इन आधुनिक जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक जो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की स्थिति बताता है, उसे मई 2026 से नए बेस ईयर पर शिफ्ट किया जाएगा। इसमें हाल के वर्षों में शुरू हुए नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा, जबकि जिन उत्पादों की अब मांग नहीं रही उन्हें सूची से हटाया जा सकता है। सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग पहले ही संकेत दे चुके हैं कि डेटा सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में पुराने मानकों पर डेटा जारी करने से नीतियां बनाने में दिक्कत आती है। नया बेस ईयर आने से भारतीय रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरों पर फैसला लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि महंगाई के आंकड़े ज्यादा सटीक होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।